जय हिंद बच्चों, आज हम लोग सारणिक चैप्टर क्लास 12 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग आज उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज ज्ञात करना, जिसको कि हम एडजॉइंट बोलते हैं, इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते हैं और सारणिक का जो मेन जो एप्लीकेशन है कि हम रैखिक समीकरणों को सारणिक से किस तरह से सॉल्व करते हैं, युगपत समीकरण जो हम लोग पढ़ते थे उनको हम सारणिक की मदद से किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सब हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक की। तो उपसारणिक या जिसको कि हम माइनर भी बोलते हैं, माइनर क्या होता है? माइनर जैसे इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, माइनर यानी छोटा, या उपसारणिक यानी सारणिक का ही छोटा रूप। तो जो हमारे पास सारणिक दिया रहता है या जो डिटर्मिनेंट दिया रहता है उसी के छोटे छोटे माइनर्स हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये अभी हम सीखेंगे किस तरह से करते हैं इनको। ये देखिए आप, इसकी जो डेफिनेशन है उपसारणिक की, सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है उसको हटाने से प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी के साथ ही हम जब सहखंड या कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर जो है आप किस तरह से ज्ञात करेंगे? कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना पड़ता है। ये देखिए आप, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे, जहाँ एम आई जे जो है ये माइनर को शो करता है, आई और जे जो है ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो अब हम देखते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये आप उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास प्रश्न है, सारणिक हमें यहाँ दिया हुआ है और हमें इसके अवयवों के उपसारणिक और सहखंड यहाँ पे ज्ञात करने हैं, या जिसको हम बोलते हैं कि माइनर और कोफैक्टर्स हमें यहाँ निकालना है। तो देखिए आप, सबसे पहले तो हमें जो सारणिक दिया है उसको हम लिख लेंगे 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ये हमें सारणिक दिया हुआ है। अब हमको जब इसके माइनर्स निकालना है तो माइनर्स को हम m से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम एक एक अवयव का माइनर निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे m11। तो देखिए m11 का मतलब है कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दीजिए, तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है यहाँ 5 -1 1 2, ये आपका माइनर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 + 1 = 11। इसी के साथ हम निकालेंगे m12। m12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छुपाएंगे, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो हो जाएगा 3 -1 0 and 2, so this is 6 - 0, so we get m12 is 6। इसके बाद आप देखिए m13 हम निकालेंगे। m13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप हाइड करेंगे, यहाँ से छुपाएंगे, तो हमारे पास जो माइनर बचेगा वो होगा 3 5 0 1, ये हो जाएगा आपके पास 3 - 0, तो आ जाएगा 3। अब देखिए ये m11 m12 m13 ये हमने फर्स्ट रो से निकाला अभी हाइड करके। इसी तरह से हम सेकेंड रो से थर्ड रो से माइनर्स निकालेंगे और फिर उसके बेस पर हम इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए अब हम m21 निकालेंगे। m21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेंगे क्या एलिमेंट 0 4 1 and 2। तो ये देखिए 0 4 1 and 2 हमारे पास आ गया है। इसकी वैल्यू निकालिए 0 - 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4। इसी के साथ आप यहाँ पे m22 निकालिए। तो m22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 1 4 0 and 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 0 यानी 2 आ गई आपकी वैल्यू। फिर हम निकालेंगे m23। m23 के लिए देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 0 0 1। ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 0, यानी हमारे पास m23 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई यहाँ पे। देखिए अब हम यहाँ पे m31 निकालेंगे। m31 का मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें हाइड करना है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट बचेंगे 0 4 5 -1, ये हो जाएगा 0 - 20, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -20। अब हम निकालेंगे m32। m32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में वैल्यू बचेगी 1 4 3 -1, ये कितना हो जाएगा देखिए -1 - 12,
यानी -13। अब देखिए M33 निकालेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 0 3 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 0, तो हमारे पास ये वैल्यू इतनी आ गई। चलिए बच्चों, यहाँ पे M11 M12 ये हम निकाल चुके हैं। अब हम इनके बेस पर कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। कोफैक्टर्स इनके बेस पर किस तरह से निकाले जाते हैं। अब देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा था। कोफैक्टर का फॉर्मूला आपका क्या था? aij इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i + j mij। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे देखिए निकालेंगे यहाँ से इसका कोफैक्टर यानी A11। M11 के लिए A11 से हम इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए -1 टू द पावर i + j होता है। i + j की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 और यहाँ आ जाएगा M11। इसके बाद आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर और M11 हमारे पास देखिए कितना है? 11 है। तो ये 11 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गई A11 की 11। तो ये देखिए हमारे पास फर्स्ट कोफैक्टर निकल आया है। कितना आया है? ये 11 आ गया है। इसके बाद हम सेकंड निकालेंगे A12, ये हो जाएगा -1 टू द पावर i + j होता है, तो i और j हमारे पास 1 और 2 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2, साथ में M12। तो ये देखिए कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू M12 हमारे पास दिया है 6, तो आ जाएगा -6। इसी के साथ A13 निकालेंगे हम, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 3 M13। अब देखिए M13 हमने कितना निकाला है? 3, तो हम ये यहाँ रख देंगे। ये आ जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू 3, तो कोफैक्टर आपके पास 3 आ गया। ये देखिए अब यहाँ पे M21 है, इसके लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे तो A21 हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 M21। ये देखिए यहाँ पे हम M21 की वैल्यू रखेंगे, कितनी आई थी हमारे पास? -4। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 3 इंटू -4। तो देखिए यहाँ से -1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4। इसके बाद देखिए A22 -1 टू द पावर 2 + 2 M22 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 और M22 की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी आई है? 2 आई है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। इसी के साथ ही A23 निकालेंगे हम, -1 टू द पावर 2 + 3 M23 इज इक्वल्स टू M23 हमारे पास 1 है, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ये पावर इसकी ऑड है तो नेगेटिव साइन ही आएगा, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 और 1, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई -1। ये देखिए अब ये हमारे पास 3 माइनस और बचे हैं जिनके हमें कोफैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे A31 हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 1 एंड M31। अब देखिए M31 हमारे पास यहाँ -20 दिया है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा -1 टू द पावर 4 और -20। तो ये देखिए कितना आ गया है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो -20 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। इसी के साथ ही A32 -1 इज टू द पावर 3 + 2 एंड M32, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 5 एंड M32 इज -13। तो ये -13 आ गया आपके पास, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोफैक्टर आपका 13 हो जाएगा। इसी के साथ ही A33 -1 टू द पावर 3 + 3, -1 की पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी? 6, इवन पावर हमें मिल रही है, और यहाँ पे M33 की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा देखिए 5। ये हमारे पास में तीनों कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब ये हमारे पास पूरा सारणिक का जो अवयवों का उपसारणिक और सहखंड निकालना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया है। इसी के साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों आपके लिए, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग 0 होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिखाया भी जा रहा है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास हम A11, जहाँ A11 जो है ये आपका अवयव है,
ये आपके जो सारणिक में अवयव दिए रहते हैं A11 A12 वो हैं, और कैपिटल A22 जो दिया हुआ है ये आपका कोफैक्टर या सहखंड है। ये क्वेश्चन हम इस पे बेस सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये सारणिक हमें दिया हुआ है और हमें इसमें उप सारणिक और सहखंड के द्वारा ये सत्यापित करना है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था प्रॉपर्टीज की, कि जो अवयव हैं उनका अगर हम इनके कोफैक्टर्स के साथ गुणनफल निकालते हैं तो वो 0 होता है। तो ये देखिए आप, अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमें सभी अवयवों के उपसारणिक और सहखंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ वो ही उपसारणिक निकालेंगे या सहखंड निकालेंगे जो यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए आप, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ये स्मॉल लेटर में ये आपके पास A11 A12 A13 दिए हैं, ये हमारे पास अवयव को शो करता है। जो सारणिक है आपका, इसके अवयव को शो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना है हमारे पास, 2 है। ये सब हम मैट्रिक्स में भी पहले कर चुके हैं। फिर ये देखिए A12 आपके पास कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी -3, A13 इज 5। अब हमको A31 अगर चाहिए तो आपको पहले M31 निकालना पड़ेगा, इसका माइनर कितना हो जाएगा, देखिए M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे तो -3 5 0 4, ये देखिए कितना आ जाएगा -12। यहीं से हम A31 निकाल लेते हैं। A31 का फॉर्मूला -1 to the power 3 + 1 इंटू -12। ये देखिए M31 यहाँ पे पुट कर दिया है। ये इवन पावर रहेगी इसका एक्सपोनेंट इवन है तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और ये -12 तो हमारे पास जो कोफैक्टर है वो हो जाएगा -12। अब हमको क्या चाहिए यहाँ A32, तो हमको पहले M32 को निकालना पड़ेगा। तो M32 के लिए देखिए आप, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे तो 2 5 6 and 4, ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 - 30, ये आपके पास आ जाएगा 22, माइनस का 22। इसी के साथ हम यहाँ पे A32 भी निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा -1 to the power 3 + 2 और साथ में -22। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो कोफैक्टर आ जाएगा 22। अब आप देखिए, अब हमें चाहिए M33 के लिए देखिए माइनस, सारणिक हम देखेंगे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 2 -3 6 0, ये कितना हो गया, देखिए ये देखिए। अब यहाँ पे हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे A33, तो वो कितना हो जाएगा, -1 to the power 3 + 3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 ही आपके पास आ जाएगा। तो हमने ये सभी माइनस और कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं जो कि हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। अब हम ये सारे जो मान हैं या वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें रख देंगे। देखिए अब ये वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा, ये कितना दिया हमें, A11 A31 A12 A32 A13 A33, इसमें मान रखते हैं इसके। ये देखिए A11 हमें 2 दिया है, ये यहाँ पे हमारे पास -12 प्लस -3 इंटू 22 प्लस -66, और ये आ जाएगा आपका +90। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -90 एंड +90, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और देखिए हमें इसको 0 ही प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम सहखंडज के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको कि हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट। सहखंड जो है ये किसी वर्ग आव्यूह के कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज से परिभाषित किया जा सकता है। ये देखिए आप, यहाँ इसकी परिभाषा भी आपको दी गई है। इसके बाद आप देखिए ये कुछ रिजल्ट हैं या थ्योरम्स हैं जो कि हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने में यूज़ होंगी। तो ये है हमारे पास पहला जो थ्योरम है वो आपका है, यदि A कोई n कोटि का आव्यूह है तो A ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें हमें सत्यापित करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब देखिए इसको हम वेरीफाई करवाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा, यानी इसका सहखंडज हमें निकालना पड़ेगा। A11 का मतलब आपका पहले -1 रखना पड़ेगा आपको, तो -1 कितना है यहाँ पे, -6 है,
और देखिए यहाँ से भी हमें इवन ही इसकी जो पावर है वो इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -6। फिर हम A12 निकालेंगे। A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो -4 माइनर आएगा, और क्योंकि ये ऑड है तो माइनस साइन आएगा आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। सिमिलरली हम A21 निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो -3, A22A सेकंड कॉलम को हम हटाएंगे तो 2। ये देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये निकल आए हैं कोफैक्टर्स। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे A11, A12, A21, A22, मतलब जो भी कोफैक्टर्स हैं आपके, उन कोफैक्टर्स को हमने यहाँ पे कॉलम वाइज लिख लिया है, उसका ट्रांसपोज ले लिया है और बस इसमें हम ये वैल्यूज अब पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया है। अब देखिए इस समीकरण में हम रखेंगे तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, A। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, जैसा कि हमने सीखा था मैट्रिक्स में कि हम कैसे दो अवयवों का गुणनफल करते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -12 + 12, -6 + 6, 24, -24 एंड 12 - 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया है। देखिए अब हम जो मिडिल टर्म हमारे पास दी है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए के लिए हम पहले एडजॉइंट ऑफ A को लिखेंगे तो 6 - 3 इंटू, इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -12 + 12, -8 - 8, -18 + 18 और 12 - 12। ये हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। देखिए अब हमको थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करना है, यानी डिटर्मिनेंट A इंटू I, ये हमें निकालना है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट A चाहिए, तो डिटर्मिनेंट A देखिए अब कितना आ जाएगा, ये देखिए अब 0 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट A। I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू I, हमारे पास 0 आ जाएगा। और अभी इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये भी 0 आ रही थी, तो ये तीनों टर्म जो है आपकी इक्वल हमने सत्यापित कर दी है। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल if and only if A is non-singular matrix and this is the formula of A inverse, तो A inverse is equals to 1 upon determinant of A adjoint of A। देखिए अब ये अवयव आपको दिया है यहाँ पे, इसका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। ये देखिए ये सारणिक से हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले हैं, जैसे अभी तक हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो A11 है ये 10 है, इसी तरह से A12 जो है ये 0 है, A13 0 है, A21 -10, A22 जो है वो 5 है, A23 0, A31 2, A32 -4, A33 हमारे पास कितना आया है यहाँ पे 2 आया है। ये अभी हमने जो निकालना सीखा उसी तरह से हम लोगों ने निकाला है। अब आप देखिए हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए भी हम विस्तार जिस तरह से करते हैं वैसे करेंगे इसको। 10 - 0 -2, ये हो जाएगा आपका 0 - 0 + 3 0 - 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई। ये दोनों टर्म्स तो आपकी खत्म हो गई। तो ये देखिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है A इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एडजॉइंट ऑफ A का मतलब क्या है कि जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनका ट्रांसपोज आप लेकर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखिए आप एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास देखिए ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A लिख लिया है हम लोगों ने। अब ये जो वैल्यू है आपकी ये हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/10 ये आपका आंसर आ गया है। ये देखिए A33 हमारे पास कितना आया है, यहाँ पे 2 आया है।
इसके बाद देखिए आप, ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा इसका कंप्लीट, हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख ली है। और डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला था 10, ये हम इस फॉर्मूले में अब रख देंगे। ये हो जाएगा 1 10 और यहाँ से देखिए 10 - 10 2। ये हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ से जो एडजॉइंट था वो हमने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ए आपको एक आव्यूह दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0 है और इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करेंगे ये पार्ट को, उसके बाद फिर इसकी हेल्प से हम ए इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में भी सॉल्व किए हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, a² यानी आपके पास सीधे आ जाएगा 3 1 - 1 2 इंटू ए का ही हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे -5 7 इंटू, इसको हमें 0 प्रूफ करना है। अब देखिए आप, ये देखिए इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 - 1 3 + 2 -3 - 2 एंड -1 + 4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया। अभी 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 5 -5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए तो इस तरह से इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 एंड 0। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको 0 प्रूफ कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमको ये जो समीकरण है, समीकरण की सहायता से ए इन्वर्स को हमें ज्ञात करना है। मतलब इसमें आपको कोई एडजॉइंट वगैरह नहीं निकालना है, डायरेक्ट करना है। तो इसको देखते हैं हम कि कैसे करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a × a - 5a = इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × i, माइनस का उधर ले गए हम इसको। अब इसमें बोथ साइड हम ए इन्वर्स से इंटू करेंगे, दोनों ओर ए इन्वर्स का a × a - 5a a इन्वर्स = -7i × a इन्वर्स। ये देखिए a × a इन्वर्स जो है, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, i होती है। तो ये हमारे पास a × i आ गया। यहाँ से देखिए 5 × i -7 i × a इन्वर्स जो है हमारे पास, देखिए a रहेगा इसी रूल से। तो ये इतना आ गया हमारे पास में। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब हम दोनों तरफ अगर माइनस का इंटू कर दें तो ये आ जाएगा 7a इन्वर्स = 5i - a। वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए। 5i मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 5 का इंटू होगा। a जो हमें गिवन है वो लिख लिया हमने। अब बस सिंपल आपको इसको इससे माइनस करना है। ये हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। देखिए अब हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है, 3 समीकरण हैं, इनको हमें आव्यूह विधि से हल करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको हम। कि सबसे पहले तो हमें समीकरण को इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ax = b। a क्या है, a जो है आपका x y z के जो गुणांक हैं उनसे मिलकर सारणिक जो बनता है या आव्यूह जो बनता है वो कहलाता है। तो देखिए a क्या हो जाएगा आपका, जितने भी x y z के गुणांक हैं। तो देखिए ये 3, ये आपका a हो गया। x का मतलब है कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स दिए हुए हैं यानी x y z, इनको हम कॉलम वाइज लिख लेंगे इस तरह से। और b यानी जो राइट साइड में आपकी जो वैल्यूज दी हैं 8 1 4, इस तरह से हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं। अब यहाँ से हम इससे a इन्वर्स निकालेंगे। a इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ये कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसको फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अच्छा, इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान भी अभी आपको निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है आपकी, ये आ जाएगी आपके पास -17। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इसमें पुट कर देंगे। ये देखिए ये जो वैल्यूज हमारे पास आ गई, यहाँ पे हम रखेंगे इसको -1/17 और एडजॉइंट ऑफ a जो आया है आपका ये हो जाएगा, इसको कॉलम वाइज लिख लीजिए, -1 -8 -10, इतना आपका आ गया है यहाँ। अब हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू आ गई थी। अब जो इक्वेशन रहती है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, x = a इन्वर्स b। a इन्वर्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हम यहाँ पुट करेंगे, ये कंप्लीट वैल्यू। b हमारे पास ये वैल्यू है b की पूरी।
और x y z हमने यहाँ लेफ्ट साइड में ले लिया है। कि अब हम देखिए इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ वैल्यू आ जाएगी x y z इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये देखिए 1 2 3 हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। मतलब हमारे पास x की वैल्यू 1, y की 2 और z की वैल्यू 3। ये आपके पास में आंसर आ गया है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने सारणिक जो चैप्टर है इसमें उप सारणिक कैसे निकालते हैं, सहखंड कैसे निकालते हैं, इसके अलावा एडजॉइंट निकालना सीखा और एडजॉइंट की सहायता से हमने इन्वर्स फाइंड करना सीखा है इसका। और इसके साथ ही हमने रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से किस तरह से हल किया जाए ये भी हमने आज सीखा है। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।